वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लंगड़े सिख के प्रसंग के बारे में वर्णन करेंगे। एक लंगड़ा सिख तलवड्डी से चलकर गुरु साहब जी को मिलने रोज दही लेकर जाता था। एक दिन वो रास्ते में जा रहा था और लंगड़े सिख को एक चौधरी ने मजाक किया। उस चौधरी ने बोला कि तू हमेशा गुरु साहब जी से मिलने जाता है और ये एक तेरी जो टांग है वो लक्कड़ की है, इसको ठीक क्यों नहीं करवा लेता? तेरी रोज की जो पीड़ है वो खत्म क्यों नहीं करवा लेता? तेरे गुरु तो इतने महान हैं, वो तो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं, लेकिन तेरी एक टांग है उसके अंदर जान नहीं डाल पा रहे। क्यों, क्या हुआ है? लंगड़े सिख ने बोला, जब ठीक होनी होगी अपने आप ठीक हो जाएगी। अकाल पुरख वाहिगुरु जी का जो हुक्म है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन चौधरी फिर मजाक करता रहा। लंगड़े सिख ने उसका कोई जवाब गुस्से में नहीं दिया और बोला कि मुझे जाने दे, मैं लेट हो रहा हूँ। लेकिन गुरु अमरदास जी तो अंतर्यामी थे, उनको इस बात का आभास हो गया। लंगर छकने का टाइम आ चुका था। तो गुरु जी के सिख बोलने लगे कि गुरु साहब लंगर छक लीजिए। तो गुरु साहब कहते, लंगर छकेंगे, एक हमारा सिख श्रद्धालु आ रहा है, रास्ते में लेट हो रहा है, उसको पहुंचने दो। लेकिन वो तो लंगड़ा था, धीरे धीरे चल के आ रहा था। धीरे धीरे चल के आने की वजह से वो काफी समय के बाद गुरु जी के पास पहुंचा। जब वो गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी को उसने माथा टेका। गुरु जी ने लेट आने का कारण पूछा तो उसने झिझकते झिझकते बता दिया कि ऐसे ऐसे करके रास्ते में मेरे से कोई मजाक कर रहा था। तो गुरु साहब कहते, मैं सब जान चुका था, तुम ऐसे करो, तुम्हारी जो पीड़ है वो खत्म हो जाएगी। बाहर बाबा बुड्ढा जी बैठे हैं, उनके पास जाके बात करो। तो वो लंगड़ा सिख बाबा बुड्ढा जी के पास जैसे ही गया तो बाबा बुड्ढा जी वैसे ही उसको झिड़कने लग पड़े, डांटने लग पड़े, मेरे पास क्या लेने आया है, दौड़ जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। वो सच में भाग गया और सच में भागने लग पड़ा। उसका पैर एकदम ठीक हो गया। वो भी हैरान हो गया। वो गुरु साहब जी के पास आया और चरणों में गिर गया कि गुरु साहब मेरा तो पैर एकदम सही हो गया बाबा बुड्ढा जी के कहने पर। तो बहुत ही ज्यादा वो खुश हुआ। रात के वक्त, शाम के वक्त जब वो अपने गांव जा रहा था तो वो एकदम सही तरीके से चल के जा रहा था। जब उसको चौधरी ने देखा तो चौधरी भी हैरान हो गया और चौधरी उसके पैरों में आके गिर गया कि मैंने तुम्हें सुबह मंदा चंगा बोला, वो मेरी गलती थी, लेकिन गुरु सच में महान है जिन्होंने तुझे एकदम तंदुरुस्त कर दिया। अब हम बात करेंगे प्रेमी कोड़ी मत्थो मुरारी के बारे में। एक प्रेमी कोड़ी था, उसके शरीर के ऊपर मक्खियां काटती रहती थी, हमेशा बैठी रहती थी। उसके पास कोई भी नहीं जाता था। उसकी बॉडी में कीड़े पड़े हुए थे क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी। सभी उससे दूर दूर रहते थे। लेकिन उसने सुना था गुरु अमरदास जी के बारे में कि वो निमाणिया दे मान और निताणिया दे तान है, और उसके मन में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा थी। फिर उसने जैसे तैसे करके एक दिन गुरु साहब जी के पास पहुंचा। गुरु साहब जी के द्वार में आके गिर गया और कहने लगा, गया कछोटा लादा फेर। लोग ये बात सुन के हंसने लग पड़े और उसकी तरफ देखने लग पड़े कि इसका क्या हाल है और ये क्या बोल रहा है। लेकिन वो बार बार यही बोल रहा था, गया कछोटा लादा फेर, गया कछोटा लादा फेर। वहां के जो श्रद्धालु थे उन्होंने गुरु साहब जी से बोला कि गुरु साहब ये बार बार यही लाइन बोल रहा है, इसका क्या मतलब है? गुरु साहब जी ने उस वक्त सबको बताया कि ये कोड़ी ये धारणा लेके आया है कि यहाँ से ठीक हो जाएगा। ये बोल रहा है कि मेरा जैसा बदन था वैसा ही मुझे मिल जाएगा, इसकी बहुत ही ज्यादा निश्चय है। लेकिन जो कोड़ी था वो बाहर लेटा हुआ था। तो गुरु साहब जी ने उसको अंदर बुलाया। वो गुरु साहब जी के कमरे में आया। गुरु साहब जी की निगाह जैसे ही उसकी बॉडी के ऊपर पड़ी वो एकदम तंदुरुस्त हो गया। जैसा उसका पहला शरीर था वैसे का वैसा ही उसका शरीर हो गया। अब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था। तो गुरु साहब जी ने उसी वक्त अपने श्रद्धालुओं को बोला, कौन अपनी लड़की की शादी इसके साथ करना चाहता है? एक सिख श्रद्धालु था जिसकी लड़की का नाम मत्थो था। उसने हाँ कर दी कि मैं अपनी बेटी मत्थो की शादी इस मुरारी के साथ कर दूंगा। तो गुरु साहब बड़े ही खुश हुए उस श्रद्धालु की निष्ठा देकर जिसने अपनी बेटी की शादी मुरारी के साथ कर दी। अब हम बीरबल के विवाद के बारे में बात करेंगे। एक समय था जो अरोड़ा खत्री बादशाह को बार बार बोलते थे कि इस बात के ऊपर टैक्स लगा दो या उस बात के ऊपर टैक्स लगा दो। तो ऐसे ही बीरबल ने भी क्या किया, अपनी प्रशंसा करवाने के लिए टैक्स लगा दिया कि शादी के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए 5 रुपए। बादशाह ने भी हुक्म जारी कर दिया, ठीक है, जो बीरबल कह रहा है वैसा होना चाहिए। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि एक बार बीरबल जा रहा था बलूचिस्तान में लड़ाई करने।
तो 1626 बिक्रमी की ये बात है। उस वक्त उसने फौज को जब बलूचिस्तान लेके जा रहा था, रास्ते में गोविंदवाल साहब पढ़ रहा था, गुरु साहब जी की नगरी। वहां पे वो गुरु जी से भी मिलने गया और जाके बोलने लगा कि हमने टैक्स लगा रखा है शादियों के ऊपर 5 रुपए, हमें दो। तो गुरु साहब भी कम नहीं थे। गुरु साहब जी ने बोला जो हमने डंडा लगाया हुआ ना, वो गुरु नानक देव जी की कृपा से लगाया हुआ है। हाँ, लंगर तैयार है, लंगर छको, उसके अलावा जो टैक्स है वो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाई, जैसे कि आप देखते ही हैं। बीरबल ने बोला अगर लंगर तैयार है ना तो पूरी फौज को छकाओ। तो गुरु साहब कहते तुम खाने वाले बनो, लंगर की कोई कमी नहीं पड़ेगी। बताया जाता है कि पूरी की पूरी फौज ने लंगर छका। लंगर छकने के बाद भी लंगर बचा रहा और बीरबल खुश हो गया और बीरबल बोलने लगा कि गुरु साहब आपके पास ऐसी रसायन है वो हमें दीजिए। तो गुरु साहब कहते हैं हमारे पास झूठी रसायन नहीं है, सच्ची रसायन है। ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, गुरु साहब जी को नमस्कार किया और करने के बाद अपने काम पर निकल गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हम जरूर बताएं। किस गांव या शहर में बैठकर देख रहे हैं हमें जरूर बताएं।